Hello students, I am Gagandeep Kaur from Sri Rawatpura Sarkar University, Department of Computer Science. Welcome all of you in our online test series of software engineering. Today our topic is software testing. So what is software testing? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता क्या है? नाम से क्लियर है, सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना. ओके, चलो अब ये क्या होता है हम देखते हैं. टेस्टिंग इज इवैल्यूएशन ऑफ द सॉफ्टवेयर अगेंस्ट रिक्वायरमेंट गैदरिंग फ्रॉम यूज़र एंड सिस्टम स्पेसिफिकेशंस. ओके, ये इसमें क्या लिखा है? टेस्टिंग इज़ इवैल्यूएशन ऑफ द सॉफ्टवेयर. टेस्टिंग क्या होता है? सॉफ्टवेयर का इवैल्यूएशन करना अगेंस्ट रिक्वायरमेंट गैदरिंग फ्रॉम यूज़र. और किसके अगेंस्ट? जो यूज़र का रिक्वायरमेंट है उसके अगेंस्ट. ओके, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज़ इवैल्यूएशन ऑफ द सॉफ्टवेयर. टेस्टिंग इज़ इवैल्यूएशन ऑफ द सॉफ्टवेयर. टेस्टिंग क्या होता है? सॉफ्टवेयर का इवैल्यूएशन होता है अगेंस्ट रिक्वायरमेंट गैदरिंग फ्रॉम यूज़र एंड सिस्टम स्पेसिफिकेशन. ओके, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में इस पॉइंट में ये बताया गया है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में क्या होता है? सॉफ्टवेयर को का इवैल्यूएशन किया जाता है, मतलब सॉफ्टवेयर की गणना की जाती है. और ऐसे गणना की जाती है कि कोई हमारा यूज़र है या सॉफ्टवेयर सिस्टम स्पेसिफिकेशन कोई कुछ है, तो वो जैसा सॉफ्टवेयर चाहता है हमें उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सॉफ्टवेयर बना के देना है और उसके बाद टेस्ट करके देना है कि वो सॉफ्टवेयर प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं. टेस्टिंग इज़ कंडक्टेड एट द फेस लेवल इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और एट द मॉड्यूल लेवल इन प्रोग्रामिंग कोड. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का जो होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में एक फेस होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. ओके, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कॉम्प्राइजेज ऑफ वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन. जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती है वो वैलिडेशन और वेरिफिकेशन से मिलकर बनी होती है. सॉफ्टवेयर वैलिडेशन क्या होता है ये हम देखते हैं. वैलिडेशन इज़ प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग वेदर और नॉट द सॉफ्टवेयर सेटिस्फाइज द यूज़र रिक्वायरमेंट्स. वैलिडेशन एक प्रोसेस होता है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि हम यूज़र के रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाइड कर रहे हैं या नहीं. इट इज़ कैरिड आउट एट द एंड ऑफ द SDLC. और ये SDLC का फुल फॉर्म होता है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल. ये मॉडल जैसे कि मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का भी एक फेस होता है जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता है. तो ये जो वैलिडेशन होता है ये भी इस SDLC मॉडल के सबसे लास्ट फेज में कैरिड आउट होता है. SDLC मॉडल मैंने यूनिट 1 में आप लोग को अपनी स्टार्टिंग की टेस्ट वीडियो लेक्चर में बताया, उससे आप लोग देख लीजिएगा. If the software matches requirement for which it was made, it is validated. Okay, इस पॉइंट में क्या बोलता है? इफ़ द सॉफ्टवेयर मैच रिक्वायरमेंट फॉर विच इट वॉज मेड. मतलब हम ऐसा सॉफ्टवेयर बना लिए जो जैसा सॉफ्टवेयर हम चाहते थे. सपोज़ हमने ऑर्डर दिया, जो सॉफ्टवेयर बनाता है उसे ऑर्डर दिया कि हमें सॉफ्टवेयर चाहिए, तुम हमें ऐसा सॉफ्टवेयर बना के देना. सपोज़ हम कह रहे हैं कि हमें बिलिंग का सॉफ्टवेयर चाहिए, तुम बिलिंग का सॉफ्टवेयर बना के देना. तो वो सॉफ्टवेयर हमें जैसा हम चाहते हैं वैसा बना के दे दिया. दैट मीन्स इट इज़ वैलिडेटेड. ओके, तो ये शुरू के 3 पॉइंट्स में यही बताया गया. वैलिडेशन इज प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग वेदर और नॉट द सॉफ्टवेयर सेटिस्फाइज द यूज़र रिक्वायरमेंट. फिर फर्स्ट पॉइंट में यही बताया कि यूज़र का रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं. सेकंड में ये बताया कि SDLC मॉडल का एंड पॉइंट में आने वाला भी एक पार्ट है. और थर्ड पॉइंट में ये बताया गया है कि जो सॉफ्टवेयर वैलिडेशन होता है उसमें ये मेन सॉफ्टवेयर वैलिडेशन के बारे में लास्ट पॉइंट में ही बताया गया है कि जैसा हम सॉफ्टवेयर चाहते हैं वैसा सॉफ्टवेयर कोई हमें बना के दे दे. अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर को हमने टास्क दिया कि मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए, वो वैसा ही सॉफ्टवेयर हमें बना के दे देगा, मतलब सॉफ्टवेयर इज़ वैलिडेटेड. वैलिडेशन इंश्योर द प्रोडक्ट अंडर डेवलपमेंट इज़ एज़ पर द यूज़र रिक्वायरमेंट. वैलिडेशन में इंश्योर किया जाता है कि जैसा यूज़र चाहता है वैसा प्रोडक्ट हमें मिला है कि नहीं. वैलिडेशन आंसर द क्वेश्चन आर वी डेवलपिंग द प्रोडक्ट विच अटेम्प्ट ऑल दैट यूज़र नीड्स फ्रॉम दिस सॉफ्टवेयर. वैलिडेशन हमें ये इस क्वेश्चन का आंसर देता है कि जैसा हम प्रोडक्ट चाह रहे थे वैसा प्रोडक्ट हमें डेवलपर ने बना के दिया है या नहीं. वैलिडेशन एम्फसाइजेज ऑन यूज़र रिक्वायरमेंट. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एम्फसाइजेज. कभी सेंटेंस का मीनिंग तभी अपन जान पाएंगे जब हमको उसका जो वर्ड है उसका मीनिंग पता है. एम्फसाइजेज मीन्स उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देना. वैलिडेशन एम्फसाइजेज ऑन यूज़र रिक्वायरमेंट. वैलिडेशन जो होता है वो यूज़र के रिक्वायरमेंट को सबसे ज़्यादा एम्फसाइज करता है. एम्फसाइज मतलब उसके ऊपर ज़्यादा बल देता है, ज़्यादा जोर देता है कि जो यूज़र का रिक्वायरमेंट है वैसा मैं प्रोडक्ट बना के दे रहा हूँ या नहीं.
सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन। सो व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन? एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर वैलिडेशन या व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन, या इन दोनों का डिफरेंस भी आ सकता है। Verification is the process of confirming if the software is meeting the business requirement. Verification is the process of confirming if the software is meeting the business requirement. That means जो वेरिफिकेशन होता है वो ऐसा प्रोसेस होता है जो हमें ये बताता है कि सॉफ्टवेयर इज़ मीटिंग द बिजनेस रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर को बिजनेस के रिक्वायरमेंट्स के बारे में पता है कि नहीं, एंड इज़ डेवलप्ड अधेरिंग टू द प्रॉपर स्पेसिफिकेशन एंड मैथडोलॉजी। मतलब सॉफ्टवेयर को बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए और फिर वो उसके अकॉर्डिंग उसका अपना स्पेसिफिकेशन और वैलिडेशन कैसे वो बनाता है, वो चीज़ सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन में बताया गया है। टारगेट ऑफ द टेस्ट, इसका क्या क्या टारगेट होता है? एरर, फॉल्ट, फेलियर। एरर, फॉल्ट, फेलियर ये सेम ही टर्म लगते हैं, बट माइनर दोनों तीनों में डिफरेंस है। ओके, तो एरर क्या होता है? देयर आर एक्चुअल कोडिंग मिस्टेक्स मेड बाय डेवलपर। In addition, there is a difference in the output of software and desired output is considered as int error. तो error क्या होता है? There are actually coding mistake. कई बार कोडिंग में मिस्टेक आ जाती है डेवलपर के कारण, और अपन तो उसे हम एरर बोलेंगे। और भी एरर को अपन कह सकते हैं देर इज़ अ डिफरेंस इन आउटपुट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड डिज़ायर आउटपुट ऑफ डिज़ायर्ड एज एरर। ओके, मतलब हम जैसा सॉफ्टवेयर चाहते थे, जो हमारा डिज़ायर था, जैसे हमारा इच्छा था कि हमारा जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है हमें ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए, वो लेकिन वो वैसा नहीं बना के देता, उसमें से कुछ डिफरेंस आता है, तो वो भी एरर में कंसिडर किया जाता है। फॉल्ट क्या हो सकता है? व्हेन एरर एग्जिस्ट फॉल्ट अकर, जब एरर आता है तब फॉल्ट भी आता है। अ फॉल्ट ऑल्सो नोन एज बग is a result of an error which can cause सिस्टम टू फेल। ये एरर को क्या बग भी कहते हैं? एरर किसके कारण आता है? नहीं, जो फॉल्ट होता है उसे बग भी कहते हैं, और फॉल्ट क्या एरर के कारण ही आता है। इज़ अ रिजल्ट ऑफ एन एरर विच कैन कॉज सिस्टम टू फेल। एंड लास्ट है फेलियर। फेलियर क्या होता है? फेलियर इज सेड टू बी द इनएबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू परफॉर्म द डिज़ायर्ड टास्क। मतलब सिस्टम को ये बता दिया कि उसको डिज़ायर्ड टास्क परफॉर्म करना है। फेलियर अकर व्हेन फॉल्ट एग्जिस्ट इन द सिस्टम। फेलियर कब होता है? जब फॉल्ट आता है। ओके, तो एक बार अपन शुरू से देख लेते हैं फॉल्ट, एरर, फॉल्ट, फेलियर क्या होता है। एरर में क्या होता है? जब कोई डेवलपर कोई मिस्टेक कर दे तो वो एरर कहलाता है। फॉल्ट क्या होता है? फॉल्ट क्या होता है? व्हेन एरर एग्जिस्ट फॉल्ट अकर, जब एरर होगा तभी फॉल्ट होगा। और जो फेलियर होता है ना, फेलियर तब कब होता है? जब फॉल्ट होगा तब फेलियर होगा। Verification ensure the product being developed is according to design specification. Verification ensure the product, वेरिफिकेशन किसी प्रोडक्ट को इंश्योर करता है बीइंग डेवलप्ड इज़ अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन। मीन्स वेरिफिकेशन में ऐसा होता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है वो प्रोडक्ट बनाएगा, लेकिन वो ऐसा प्रोडक्ट बनाएगा जैसा उसको डिज़ाइन करने को कहा गया वो वैसा ही बनाएगा। वेरिफिकेशन आंसर द क्वेश्चन आर वी डेवलपिंग द प्रोडक्ट बाय फर्मिंगली फॉलोइंग बाय डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन। मीन्स ये मेन डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन में ही जोर देता है कि जैसा हम चाह रहे हैं वैसा बना है कि नहीं। वेरिफिकेशन कंसंट्रेट ऑन द डिज़ाइन एंड सिस्टम स्पेसिफिकेशन। वेरिफिकेशन किस में कंसंट्रेट करता है? डिज़ाइन में एंड सिस्टम स्पेसिफिकेशन में।